साथियों, मुझे बताया गया है कि कुछ ही दिनों में यहां से शारजाह के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की सीधी फ्लाइट भी शुरू होने वाली है। शुरुआत में ये सुविधा सप्ताह में 2 दिन होगी, लेकिन मार्च से इसको सप्ताह में 4 दिन किया जाना है। इस फ्लाइट से आप सभी को व्यापार की दृष्टि से भी बहुत मदद मिलने वाली है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सरकार हवाई कनेक्टिविटी से पूरे देश को जोड़ने में जुटी है और इसके लिए बीते 3-4 वर्षों में तेज गति से काम किया गया है और इसी का परिणाम है कि 17 एयरपोर्ट्स को अपग्रेड एक्सपेंड किया जा चुका है और अनेक एयरपोर्ट में काम तेजी से चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 4 वर्षों में देश भर के 50 ऐसे एयरपोर्ट्स को विकसित किया जाए जो या तो अभी सेवा में नहीं है या फिर बहुत कम उपयोग में लाए जा रहे हैं। साथियों, मेरा ये सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इसके लिए ही उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना शुरू की गई। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि उड़ान ने देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट में शामिल करने में बड़ी मदद की है। उड़ान योजना से देश के एविएशन सेक्टर में 12 लाख सीटें कम कीमत पर उपलब्ध हुई है। इस योजना के तहत देश भर में करीब 40 एयरपोर्ट देश के एविएशन मैप में जोड़े गए हैं। गुजरात में भी 4 रूट्स पोरबंदर, मुंबई, कांडला, अहमदाबाद, केशोद, अहमदाबाद और पोरबंदर, अहमदाबाद को उड़ान 1 और उड़ान 2 के तहत कनेक्ट किया गया है। अब उड़ान 3 के जरिए भविष्य में सूरत सहित गुजरात के लगभग 1 दर्जन छोटे और बड़े एयरपोर्ट्स को देश के अलग अलग शहरों से कनेक्ट किया जाएगा। इसमें साबरमती रिवर फ्रंट, शत्रुंजय डैम और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे वाटर ड्रोम्स या वाटर एयरपोर्ट की संभावना वाले क्षेत्र भी शामिल है। जो लोग भावनगर जाना चाहे, पालितना जी जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, वो सी प्लेन से शत्रुंजय डैम से होकर के आसानी से पहुंच पाएंगे। यानी भविष्य में साबरमती रिवर फ्रंट से उड़कर विमान सरदार सरोवर डैम के पानी में उतरे। इसी तरह की परियोजना भी विचार हो रहा है। साथियों, एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि पासपोर्ट के लिए लोगों को बड़े शहरों के चक्कर न लगाने पड़े। साल 2014 में देश में पासपोर्ट केंद्रों की कुल संख्या करीब 80 थी। सूरत के लोग याद रखेंगे, हमारे इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या, आजादी के 60-65 साल के दरमियान हमारे देश में पासपोर्ट देने वाली ऑफिस 80 थी। कितनी? आपने गुजराती में बोलो, कितनी? 80। आपको खुशी होगी कि पिछले 4 साल में जो हमने अभियान चलाया वो आंकड़ा अब 400 पार कर चुका है। कहां 80 और कहां 400। बड़ा सोचना, ज्यादा करना, अच्छे ढंग से करना, समय पे करना। और गुजरात वाले तो जानते हैं मुझे। इसके अलावा एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप जैसे माध्यम से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना आसान हुआ है।
ज्यादा संख्या में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने और पासपोर्ट नियमों को सरल करने के कारण दूरी में और देरी दोनों में बहुत कमी आई है। साथियों, केंद्र सरकार देश के गरीब और मध्यम वर्ग के हर व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम बनाने में पूरी ईमानदारी से जुटी हुई है। हमारा प्रयास है कि हमारे शहर साफ सुथरे रहे, ट्रैफिक जाम की समस्या न रहे, पानी और सीवर से जुड़ी सुविधाएं बेहतर हो, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सुरक्षा का एहसास मिले, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो। ये सारी व्यवस्थाएं स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना के माध्यम से साकार की जा रही है। एक फोकस अप्रोच के साथ मिशन मोड पर काम किया जा रहा है।